नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। नगर में दुकानदारों पर बकाया टैक्स वसूलने नगर पालिका आक्रामक हो चुकी है। टैक्स बकायादारों द्वारा वर्षों से जमा नहीं की गई टैक्स की राशि पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा 1.5 वर्षों से दुकानदारों को अवगत कराया गया था। जब दुकानदारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने संबंधित लापरवाही बरती गई, तब उन्हें 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया और तब भी राशि जमा नहीं की गई। तो बुधवार को खुद सीएमओ दिशा डहेरिया नगर पालिका अमले के साथ टैक्स वसूलने निकल गई। जब दुकानदारों से सीएमओ दिशा डहेरिया द्वारा टैक्स की राशि जमा करने के लिए कहा गया, तब अधिक राशि होने की वजह से दुकानदारों द्वारा टैक्स की राशि जमा करने पर गोलमोल जवाब सीएमओ दिशा डहेरिया को देने लगे, तो उनकी दुकानों को सीएमओ दिशा डहेरिया ने सील कर दिया। बकाया टैक्स वसूली के दौरान कुछ दुकानदारों से नपा कर्मियों की गर्मागर्मी भी हुई। आपको बता दें कि कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य दिक्कतों का सामना कर रही नगर पालिका ने यह कदम उठाया है। वहीं लोगों की टैक्स संबंधित लापरवाही भी इस पूरी कार्यवाही में उजागर हुई है। अगर प्रशासन इसी प्रकार से पहले कार्यवाही करता नजर आता, तो शायद वित्तीय दिक्कतों की समस्या को हल किया जा सकता था। फिलहाल टैक्स बकायादारों पर नपा समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं करती, यह भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। या फिर उन्हें टैक्स संबंधित जानकारी हेतु जागरूक करने कोई अभियान क्यों नहीं चलाती है। इस संबंध में नपा सीएमओ दिशा डहेरिया ने बताया कि बुधवार को 35 दुकानों को टैक्स वसूली के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें बड़े एवं छोटे दुकानदार शामिल थे। सभी की दुकानों में पहुंचकर राशि जमा करने के लिए कहा गया। जिन दुकानदारों द्वारा गोलमोल जवाब देकर राशि जमा नहीं की गई, उन दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया है। ऐसी 12 दुकानें हैं जिन्हें टैक्स का भुगतान नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन पर छोटी राशि थी, उनके द्वारा भुगतान किया गया। इस प्रकार बुधवार को बकायादारों से लगभग 2,12,000 रुपये से अधिक की कर राशि वसूली गई है। नपा ने 8 लाख रुपये का कर संग्रहण का लक्ष्य रखा है। कर संग्रहण की यह कार्यवाही निरंतर प्रारंभ रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों की दुकानें सील की गई है, उनके द्वारा टैक्स की राशि जमा करने के बाद दुकानों की सील खोलकर उन्हें दुकान संचालित करने दिया जाएगा। वही दुकानों के बाद जिन घरों पर टैक्स की अधिक राशि होंगी, उन पर भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिदिन 35 बकायादारों से वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। पालिका अमले द्वारा विभिन्न दुकानों में आज कार्रवाई की गई है। किस संबंध में की गई कार्रवाई? आज राजस्व वसूली का अमला मौके पर निकला है और शहरी क्षेत्र में आज जो हमारा टारगेट था 35 दुकानों को आज हमने कवर किया है। 35 दुकानों में से 12 दुकानें सील की गई है, सीलबंद की कार्रवाई की गई है। शेष दुकानदारों द्वारा राशि दी गई है। जो आज की जो वसूली है वो 2,12,000 रुपये है और लगभग 8 लाख रुपए की राशि हमको 35 दुकानों से वसूलनी थी। जो बड़े बकायादार हैं उनके द्वारा राशि नहीं दी गई, इसीलिए उनकी दुकानें सील की गई है। मैम, कितनी राशि टोटल बकायादारों से ली गई है? 2,12,000 रुपये। 2 लाख। कितने का टारगेट रखी नगर पालिका ने? पर डे 35 से 40 दुकानों का टारगेट हमने रखा हुआ है। उसी के हिसाब से कल भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये प्रतिदिन यह कार्रवाई की जाएगी। छोटे और बड़े दुकानदार दोनों शामिल मैम इसमें? दोनों शामिल है उसमें। मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नपा ऐसे जो अब कार्रवाई की जा रही है, पहले ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती है नपा? पहले से यह कदम उठाए जा रहे हैं। ये मेरे द्वारा की गई पहली कार्रवाई नहीं है। एक्चुअली संबंधितों को हम पर्याप्त मात्रा में समय देते हैं। हमारे जो नियम है, नगर पालिका अधिनियम के आधार पे हम उनको पर्याप्त समय दिया है। नोटिस जारी करने के बाद, अंतिम अवसर प्रदान करने के बाद हम उन पे नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यही कार्रवाई निरंतर नकेल कसने के लिए बकायादारों पर आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी और यही कार्रवाई नगर पालिका परिषद बालाघाट में भी जारी रहेगी। ऐसी की ऐसी ही कार्रवाई हम वहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी मेरा यही मैसेज है कि आप लोग भी समय पे अपने करों की अदायगी करें। अगर आपके ऊपर संपत्ति कर बकाया है या दुकान का किराया बकाया है, तो आप नगरीय निकाय कार्यालय में लाके अपनी अपनी राशि जमा करें। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वारासिवनी।